अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। लाहौर का 35 साल का एक आदमी जो कि गुजरात के 62 साल के बूढ़े शख्स के साथ दोस्ती डाल लेता है। एज डिफरेंस इनका बहुत ही ज्यादा है, बल्कि आदो-आद का फर्क है। दोस्त तो मेजॉरिटी होते हैं एज फेलो, या साल 2 साल बड़े या साल 2 साल छोटे। ये कैसी दोस्ती है, कहाँ 35 और कहाँ 62। जहन में यकीनन आपके ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। 35 साल वाला यंग आदमी ये कहता है कि मैं इस सोच का मालिक हूँ कि अगर आप बड़ी उम्र के इंसान के साथ उठते बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर आपको जिंदगी में बहुत से तजुर्बात जो करने नहीं पड़ते, आपको सीखने को मिल जाते हैं। वो आपको बताते हैं क्योंकि वो तजुर्बाकार होते हैं। इसलिए मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली। अब ये दोस्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल अटैचमेंट में चेंज हो गई, और इमोशनल अटैचमेंट भी दिन ब दिन बढ़ती गई, एडिक्टेड हो गए। अब हालात ये थे कि जो 35 साल वाला है, इसकी जान निकलती थी 65 साला बूढ़े शख्स के बगैर, और कहता था कि अगर वो मुझे नजर ना आए या मेरी बातचीत ना हो तो मेरा दिन नहीं गुजरता। कभी उसको घर बुलाता मुलाकात के लिए, और कभी खुद उसके घर जाता मुलाकात के लिए। एक दिन 65 साला बूढ़े ने 35 साल वाले दोस्त को अपने घर बुलाया और फिर मार डाला। और फिर का तरीका जब मैं आपको बताऊंगी, तो मैंने इससे पहले इस अंदाज में नहीं देखा, ना ये अंदाज देखा कि किस तरह से इसने कहां छुपाया इसको। लाहौर पुलिस ने 65 साला बूढ़े को गिरफ्तार भी कर लिया है, तफ्तीश भी कर ली है, और सारी हकीकत भी जान ली है, और कहां पर ये छुपाता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाली। लाहौर का इलाका है कहना, वहां का रिहायशी है अकीदत अली। अकीदत की उम्र है 35 साल, और अकीदत शादीशुदा है, बीवी का नाम है किरण, और इसके 2 बच्चे भी हैं, और ये सरकारी मुलाजिम है एक अस्पताल में। फेसबुक के जरिए से अकीदत की दोस्ती हो जाती है 65 साल वाले मोहम्मद अरशद वड़ाइच से। अब मोहम्मद अरशद वड़ाइच जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल साहिवाल है, और इसका आबाई घर गुजरात के इलाके कुंजा में है। 15 साल पहले मोहम्मद अरशद वड़ाइच की उसकी बीवी के साथ तलाक हो गई थी, जबकि 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चे भी अरशद को छोड़कर चले गए। एक फैसलाबाद चला गया, वहीं जॉब शुरू कर दी, और दूसरा अपनी वालिदा के पास चला गया और उसके पास रहने लगा। अब असद वड़ाइच चूंकि साहिवाल में एज अ एएसपी जॉब कर रहा था, तो फिर ये अपनी ड्यूटी करता, और फिर बाकी जब ड्यूटी के बाद का औकात होते तो अकेले गुजारता। ये था सारे का सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। अरशद अपने दुख सुख जिंदगी के तमाम मामलात को शेयर किया करता था अकीदत के साथ, जबकि अकीदत भी अपनी बीवी की बातें, अपने कारोबार की बातें, सब कुछ शेयर करता था अरशद के साथ। कभी अरशद आता मुलाकात करने के लिए अकीदत से, और कभी अकीदत चला जाता मुलाकात करने के लिए साहिवाल। अरशद की रिटायरमेंट का टाइम आया, रिटायर हुआ, और फिर रिटायर होने के बाद गुजरात वापस कुंजा अपने आबाई इलाका और उसी घर में चला गया और अकेला रहने लगा। अब इनका आपस में राब्ता 24 घंटों का होता था। वक्त के साथ साथ ये अटैचमेंट बढ़ती गई, और ये फिर सिंपल अटैचमेंट तो थी नहीं, ये तो थी इमोशनल अटैचमेंट। ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक ज्यादा हो गई कि दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन हो गई। सारा दिन आपस में कनेक्ट रखते, कभी कॉल्स पर, कभी मैसेजेस पर, और कभी चैट पर। 5 नवंबर को अकीदत बीवी को बता के ये जाता है कि मैं जा रहा हूँ गुजरात, रात थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा लेकिन वापस आ जाऊंगा, अरशद के पास जा रहा हूँ मुलाकात करने के लिए। और फिर इसके बाद ये चला गया। 5 तारीख भी गुजर गई, 6 तारीख भी गुजर गई, मगर अकीदत वापस ना आया। जब 7 तारीख हुई, यानी कि 7 नवंबर को, बीवी किरण परेशान हुई और थाना कहना जाकर सारी बात बताई। एक अगवा की एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ कटवाई, जिसकी मुद्दइया खुद बनी। पुलिस ने पूछा कोई ऐसा दोस्त, कोई मामला, कुछ तो बताएं। तो उसने कहा कि एक बहुत पुराना दोस्त है मोहम्मद अरशद वड़ाइच, वो एएसपी रिटायर्ड हैं, वो बड़ा पक्का दोस्त है इनका। हर बात अकीदत उनके साथ करते थे, और बताकर भी गए थे कि मैं उधर जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। उसके बाद से लेके अब तक उनका नंबर ऑन ही नहीं हुआ, नंबर लगातार बंद जा रहा है। पूछा कि अरशद का नंबर आपको पता है, जिस पर किरण ने ये कहा कि नहीं, मेरे पास अरशद का नंबर तो नहीं है, मैं तो अकीदत को ही कॉल करती रही हूँ, लेकिन उनका नंबर ऑन ही नहीं है, कॉल गई नहीं है। पुलिस ने फौरन से
लास्ट लोकेशन चेक की, लास्ट लोकेशन निकली कुंजा की, यानी वहीं की जहां का बता कर गया था। उसके बाद पुलिस ने CDR ली, CDR में निकल आया नंबर, और जैसे ही नंबर निकला पुलिस ने किया ट्रेस लोकेशन और फिर मौके पे पहुंच गई अरशद वड़ाइच के घर। गिरफ्तार करके लाई और कहा कि किधर है अकीदत, जिस पर इसने ये कहा कि बिल्कुल मेरे पास आया था अकीदत मिलने के लिए, फिर यहाँ से चला गया है। अब वो घर नहीं पहुंचा, रास्ते में कहीं चला गया, कहा नहीं, इसका मुझे नहीं पता। पुलिस ने कहा कि हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया है वो तुम बता दो। कहता जी मैंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस का मोबाइल दे दो चेक करना है। मोबाइल लिया, चेक किया, पासवर्ड लगाया तो गैलरी में से इसकी बेशुमार ऐसी वीडियोस निकली जो कि बताया नहीं जा सकता, काबिल एतराज नाजेबा वीडियोस, जिसमें दो किरदार थे, अकीदत और अरशद। अब उसको देख के साफ समझ आ जाती है ये कौन सी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी जो इन दोनों की आपस में चल रही थी और एडिक्टेड थे। पुलिस ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, रवायती अंदाज में तफ्तीश की, पूछगिछ की, तो फिर इसने पुलिस को बताया कि अकीदत ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया था। जब भी मुझे कोई कॉल आती, जब भी मुझे कोई मैसेज आता या व्हाट्सएप पर कुछ आता तो अकीदत फौरन मुझे कॉल करता और कहता हाँ मैं सब जानता हूँ, तुम्हें इस नंबर से कॉल आई है, तुमने ये बात की है ना, ऐसे ऐसे किया है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये इस हद तक मेरे पीछे ही पड़ गए, तो मेरा सांस ही नहीं लेने दे रहा मुझे। मैंने अच्छे से मोबाइल को चेक किया कि आखिर इसको पता कैसे चलता है। तो फिर जनाब मैंने देखा कि अकीदत ने मेरे जीमेल के साथ अपना जीमेल आईडी भी ऐड कर रखा था, जिसकी वजह से जो मोबाइल की एक्टिविटी होती थी वो अकीदत को भी जाती थी। मैं खौफजदा हुआ कि इससे जान छुड़वाऊं। फिर मैंने इस चक्कर में इसको अपने घर बुलाया मिलने के लिए। गुजरात ये आया, हमने शाम को बैठ के अच्छे से दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब मैंने तो ऑलरेडी प्लान ये सोच रखा था कि मैं इसको आज मार दूंगा। तो फिर ये नॉर्मल रूटीन में बैठा और मैंने फौरन लोडेड पिस्टल की हुई थी, 1 2 3 इसको हमारी मौके पर गिर गया, इसको मौका ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने इसकी को बोरी में डाला और करीबी नहर में जाकर फेंक आया। पुलिस ने नहर का पूछा, निशानदेही करवाई इससे, तो बाकायदा तौर पर घंटों वहां पर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में कोई कामयाबी ना मिली और नाकाम रहे, बरामद ना कर सके। अब खदशा ये था कि लाश बहकर कहीं आगे से आगे ना चली गई हो। फिर लाहौर पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ राब्ता किया, उनको तस्वीर भेजी, उनको पूरा केस बताया और कहा कि आप जरा वहां पे चेक कर लें कि 5 नवंबर के बाद ये तस्वीर, ये बंदा इस उम्र का इस निशानी के साथ कहीं पर किसी ने देखी, कोई अता पता। तो उसके बाद गुजरात पुलिस ने इस पर काम किया, लेकिन गुजरात पुलिस ने काम करने के बाद रिपोर्ट ये दी कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं मिली। कहना पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि एक तो ये रिटायर्ड ASP है, सारे दाव पेच सारी जिंदगी लोगों के पकड़े देखे जानता है, हमें बेवकूफ बना रहा है। पुलिस ने सीधे होके पूछा कहाँ ठिकाने लगाई है, वो जगह बता दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी वरना नहीं छूटनी। कातिल अरशद ने ये कहा कि मैंने उसको नहर में ही फेंका है, मेरी बात का यकीन करें। कहना पुलिस गई कुंजा और फिर वहां पर जाकर अगेन सर्च ऑपरेशन किया, मोहल्लेदारों से पूछा, मोहल्लेदारों ने बताया कि इसकी सिर्फ ये घर नहीं है, हवेली भी है, बिल्कुल पास ही है। पूछा कंप्लीट एड्रेस, हवेली पहुंच गए। हवेली में जाकर पुलिस ने उसको देखा, छाना खोला, कोई क्लू, कोई पॉइंट, कुछ हाथ आएगा। तो जनाब हवेली की एक साथ ही दीवार के जो मट्टी थी वो बिल्कुल नरम नरम लग रही थी, जैसे किसी ने ताजी ताजी फेंकी है। बाकी जमीन पूरी की पूरी हमवार थी, नॉर्मल थी। अब ये चीज पुलिस को क्लिक कर गई। पुलिस ने उसी जगह को खुदवाया और फिर नीचे से निकल आई अकीदत अली की गली सड़ी। उसको अपनी तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया और फिर से तफ्तीश हो गई शुरू अरशद वड़ाइच की। पुलिस ने कहा तुमने तो ये काम किया, एक बार जुर्म हो गया, तुम्हारे साथ साथ और किस किस ने इसमें हिस्सा डाला है, वो नाम बता दो। फिर इसने बताया कि जब मैंने इसको मार दिया तो मैंने अपने बेटे को फोन किया जिसका नाम खलील है, खलील भी गुजरात में पास ही रहता था, उसको कहा घर पहुंचो। वो जब घर आया तो उसने देखा कि ये क्या है, मैंने कहा कि मैंने इसको कर दिया। खलील पहले तो इनकारी हुआ, नाराज हुआ कि ये हरकत क्या आपने कर दी है। फिर मैंने खलील से कहा कि देखो मैंने
کر دیا ہے، جو مجھ سے ہو گیا، اب یہ واپس نہیں آ سکتا. نہ مجھ سے یہ ٹھکانے لگایا جا رہا ہے کھڈا کھودو، میں بوڑھا بندہ ہوں 62 سال کا، میں نہیں کھود سکتا، اس کو ٹھکانے لگاؤ، سائڈ پہ لگاؤ. بیٹے نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں نے نہیں یہ کام کرنا، غلط حرکت ہے. پھر میں رونے لگا، میں خوف زدہ تھا، کانپ رہا تھا، ہے کسی کو پتہ نہ چلے. تو بیٹے کو میرے پہ ترس آیا اور وہ ایگری ہو گیا. پھر ہم نے اس کو سب سے پہلے ڈالا بوری میں اور حویلی لے گئے. حویلی میں جا کر 6 فٹ گہرا گڑھا کھودا خلیل نے، اور پھر میں نے خلیل سے کہا خلیل بھاگ کے جاؤ اور جا کے چونا لے کر آؤ. خلیل گیا، چونا لے کر آیا. پھر اس چونے کو میں نے سب سے پہلے گڑھے میں پھینکا، یعنی یوں پھیلایا، اس کے اوپر بوری بند پھینکی، پھر چونا اس کے بعد ڈالا. پھر اس کے بعد میں نے اوپر اچھی خاصی تعداد میں توڑی پھینکی، اینٹیں لگائیں، مٹی اوپر پھینکی، اپنی طرف سے ہم نے لیول کر دیا، ہموار کر دی. پولیس نے پوچھا کہ یہ اتنی تئیں اور یہ لیئرز لگانے کا کیا مقصد تھا بھائی تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ مقصد یہ تھا کہ چونا جہاں ہو وہاں پر جلد از جلد ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ چونے سے جلدی ڈیکمپوز ہو جائے گی اور بدبو بھی نہیں آئے گی. پولیس نے ایک ٹیم بنا کر روانہ کی خلیل کی گرفتاری کے لیے، اور وہ وہاں سے خلیل کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے. پولیس نے پوچھا کہ جھوٹ تم نے کیوں بولا نہر والا؟ تو آگے سے اس نے کہا اس لیے تاکہ نہ ملے اور بات میری ثابت نہ ہو سکے، الزام ثابت نہ ہو سکے. جب الزام ثابت نہیں ہوگا، برآمدگی نہیں ہوگی تو میری ضمانت ہو جائے گی، میری ضمانت ہو جائے گی تو میں باہر آ جاؤں گا، جان میری چھوٹ جائے گی اس کے مقدمے سے، اور کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. جھوٹ بولنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ تھا. کیس آلموسٹ کمپلیٹ ہے، دونوں ملزم گرفتار ہیں، کا پتہ لگ گیا، سارے معاملات کلیئر ہو گئے، قانونی کاروائی مکمل. میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اوور کانفیڈنس قبر میں لے جاتا ہے. آپ اے ایس پی ریٹائرڈ ہیں، زندگی پوری آپ نے کرمنلز کی تفتیش کی ہوگی، پوچھا ہوگا، کیسز سنے ہوں گے. میں نہیں کہتی کہ صرف غلطی کام کیے ہوں گے، اچھے بھی کیے ہوں گے، لیکن جب آپ نے خود غلط کام کیا تو آپ داؤ پیچ لگانے لگے، لیکن نہیں چھپ سکا. چاہے آپ جتنے مرضی کھلاڑی بنتے رہے اور آپ پکڑے گئے. کیا فائدہ ہوا سرکاری ملازمت؟ سر 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 یہ اتارا ساری زندگی، اور اینڈ حوالات اور جیل. کیا فائدہ ایسی نوکری اور ایسی عزت اور ایسے مرتبے کا جس کو آپ نے خاک میں ملا ڈالا. شکریہ.